हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो कल के दिन लेवल दिया था कैसा वर्क किया। तो कल एक मिस्टेक हो गया था लेवल्स में, तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, तो थैंक्स। आप लोग वीडियो गौर से देख रहे हो तो ये चीज़ अच्छा लगता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को कल बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो लेवल्स दिया था, तो तकरीबन जो आप लोगों को 35,900 ये सेल लेवल दिया था, लेकिन हमारा जो रूल्स है यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, तो यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट होता है। तो डॉट देखोगे हमारे लेवल के पास से ही रिटर्न हुआ, यहाँ से ही रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट तो नहीं करना था। लाइव स्ट्रीम के अंदर भी यहाँ पे जो है हम लोगों ने सेल कॉल एक्टिवेट नहीं किए। यहाँ पे जो है तकरीबन 35,700 के पास जो है सेल कॉल एक्टिवेट किए थे और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए थे। उसके बाद हमारे पास एक दो मेथड पे जो है ट्रेड बने थे, तो ट्रेड लिए थे। तो आज जो है मार्केट में उतना खास मूवमेंट नहीं था, तो लॉस भी हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने वापस से बाई किए थे, तो यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी के अंदर आज उतना खास वर्क नहीं किया। लेवल के हिसाब से देखोगे तो डॉट ऊपर की तरफ से सेल कॉल एक्टिवेट हुआ और नीचे की तरफ जो है टारगेट पूरा अचीव हुआ। तो ये चीज़ था, तो लेकिन उतना प्रॉपर वर्क नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए वो चीज़। अगर ये यहाँ से जो है अगर यहाँ से जो है ऊपर की तरफ प्राइस जाता और रिटर्न होता था, तो एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल सकता था, तो वो चीज़ नहीं हुआ, तो जिसके कारण काफ़ी टाइम मार्केट आप देखोगे मूवमेंट ही नहीं था। तो ये चीज़ हुआ। निफ्टी के अंदर देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर क्या हुआ। निफ्टी के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने सेल कॉल एक्टिवेट किए थे, जैसे कि ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे प्राइस गया और यहाँ से जो है सेल कॉल एक्टिवेट किए थे, और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस देकर वापस से बाई भी कर लिए थे। कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो गया और वापस से हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोनों साइड जो है निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ और अच्छा अच्छा दिन नहीं था मार्केट में आज। यहाँ पे फिर क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक सेल कॉल एक्टिवेट किए थे और इधर पे प्रॉफिट बुक किए थे। रीज़न था यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का, गैप फिल देखोगे यहाँ पे गैप फिल किया। यहाँ पे जब सेल कॉल एक्टिवेट हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग सेल करने के लिए सेल के लिए मैंने मना किया था। यहाँ पे जो है सेल के लिए मैंने बोला था कि हाँ, यहाँ पे सेल कर सकते हो, लेकिन टारगेट बहुत छोटे होंगे, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी भी कम रखिए। और टारगेट जो यहाँ पे जो गैप फिल के आसपास था, तो वो टारगेट अचीव हुआ। तो निफ्ट ओवरऑल जो है आज का डे उतना खास नहीं था और लेवल भी जो है मूवमेंट ही नहीं थी मार्केट के अंदर उतनी खास। तो ठीक है, देख लेते हैं कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी। कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो है मैं लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो होपफुली कल एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। और हो सके तो आप लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़िए। लाइव स्ट्रीम में क्या होता है, दूसरे मेथड पे अगर कुछ कॉल जनरेट होता है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइव स्ट्रीम के अंदर जो है जैसे कोई भी स्टॉक के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होता है, स्टॉक में भी हम लोग ट्रेड एक्टिवेट करते हैं। तो आज भी हम लोगों ने एक दो जो है ट्रेड एक्टिवेट किए थे लाइव स्ट्रीम के अंदर, स्टॉक में, इक्विटी में। तो वहाँ पे वो चीज़ बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पे जो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल में जो है डेली अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है लाइन ड्रॉ कर दिया है, लेवल कल का जो है ड्रॉ कर दिया है। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको समझाने के लिए देखिए, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। तो लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर प्राइस जब भी जाएगा आपको बाई करना है। तो लाइन 1 जो है 35,375 लाइन 1 है। लाइन 2 जो है 35,495 लाइन 2 है। लाइन 3 जो है 35,690, लाइन 3 जो है 35,690, लाइन 4 जो है 35,815 लाइन 4। ठीक है, सपोज कल के दिन जो है कल एक्सपायरी है, तो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। अगर कुछ इशू रहा तो आप जो है लाइव स्ट्रीम पे जुड़िएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों को जो है गाइड करूँगा। और एक्सपायरी है तो उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। और स्टॉप लॉस जो भी है, अगर स्टॉप लॉस आपका 2 टाइम भी हिट होता है ना, तो लेवल से ही ट्रेड करना है, विदाउट लेवल ट्रेड मत कीजिएगा। और टारगेट जो है पूरा अचीव लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। सपोज कल के दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, जहाँ क्लोज हुई है फ्लैट यहीं पे ओपन होती है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर जाता है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न होता है, तो 35,690 जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है, तो आपको सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 35,815, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 35,495 ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सेल लेवल है आपका 35,690 और आपका टारगेट है 35,495। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है, ये लेवल रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है। ये लेवल जो आपका ऊपर की तरफ जो है 35,815 ये लेवल ब्रेक करता है, तो आपको बाई करना है। आपको जो है यहाँ पे बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा, आप एक सेकेंड,
आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 35690, आपका स्टॉप लॉस होगा 35690। ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या होगा 35,000 36,000 ऊपर की तरफ आपका जो है टारगेट होगा, 36,000 ऊपर की तरफ टारगेट होगा। अगर यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो 36,000 यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। सपोज मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है 35495, जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 35375। ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या होगा, जो आपका जो सेल लेवल है वो आपका टारगेट होगा, जो आपका सेल लेवल है वो आपका टारगेट होगा 35690 और आपका स्टॉप लॉस होगा 35375। तो यहाँ पे जो है बाय कॉल कंडीशन बता दिया, और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है जब भी, अगर सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ये लेवल ऊपर की तरफ रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 35375, तो आपको जो है यहाँ पे सेल करना है। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 35,200 नीचे की तरफ टारगेट होगा। तो इस हिसाब से एक्सपायरी है तो उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लीजिएगा। अगर यहाँ पे जो सपोज आपका ये स्टॉप लॉस है तो आप 10 पॉइंट्स बफर रखिएगा, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना भी है तो 10 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा बफर मत रखिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको वेट करना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई करना है। सेम सिचुएशन अगर यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सेम सिचुएशन क्या करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई करना है। नीचे की तरफ आपको टारगेट बता दिया और सेम टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन होता है या कहीं यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में इस मेथड पे ट्रेड मत लीजिएगा। हाँ, अगर यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ रिटर्न आता है और यहाँ से वापस से रिटर्न होता है ये लेवल पे से, तो आप ये मेथड पे बाई कर सकते हो। आपका जो टारगेट ऊपर की तरफ बताया 36,000, ये टारगेट पे जो है आप बाई कर सकते हो ये टारगेट के लिए, ठीक है। अगर यहाँ ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है तो ये लेवल यहाँ पे ये लेवल ब्रेक करता है 35,690, तो आप सेल कर सकते हो ये टारगेट के लिए। सेम सिचुएशन नीचे की तरफ भी अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है वेट करना है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है जब भी आपको सेल करना है, या तो फिर आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे जो है जो भी पॉसिबिलिटी होता है अलग अलग मेथड पे, तो वहाँ पे जो है मैं आप लोगों को ट्रेड बताते रहता हूँ, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैंने लेवल बता दिया। बैंक निफ्टी का निफ्टी का लेवल बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है निफ्टी का भी लेवल ड्रॉ कर दिया। सेम सिचुएशन लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जब भी प्राइस आएगा सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर प्राइस जब भी जाएगा आपको बाय करना है। अगर यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका जो है ये लाइन स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज लाइन 1 जो है 16575, लाइन 1 जो है 16575, लाइन 2 जो है 16610, 16610, और लाइन 3 है 16657, और लाइन 4 जो है 16690, 16690। सपोज मार्केट कल यहीं पे ओपन होती है जहाँ फ्लैट बंद हुआ है, तो यहाँ पे ओपन होती है तो आपको वेट करना है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है 16657, जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा तो आप सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16690, 16690 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपका टारगेट होगा 16610, ये नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और ये यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 16690, तो आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16657। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 16740, 16740 ये ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है और 16610 ये लेवल जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16575, और आपका ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा, जो आपका सेल लेवल है वो आपका टारगेट हो जाएगा 16657। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और ये लेवल ब्रेक करता है 16575, तो आपको यहाँ पे जो है सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16610। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 16,530, 16,530, 16,530 ये नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा।
सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट करना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय करना है, नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो सेल करना है। तो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट यहाँ पे जो है, यहाँ कहीं गैप डाउन होता है या यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो सेम सिचुएशन जैसे बैंक निफ्टी में बताया वही सिचुएशन के हिसाब से, या तो फिर आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाइएगा, उस हिसाब से जो है वहाँ पे अलग अलग मेथड पे कुछ भी कॉल जनरेट होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो होपफुली अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे जैसे कि कल के दिन वीडियो में एक मिस्टेक हो गया था नंबर्स का, तो वहाँ पे हमारे व्यूअर्स ने बताए थे तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे अपडेट कर दिया था। तो उस हिसाब से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे A to Z ट्रेडिंग तो तकरीबन 380 के आसपास जो है वहाँ पे सब्सक्राइबर है, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। तो कुछ भी अपडेट होता है तो वहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।